इज़राइल का समय उस घड़ी में मानो ठहर सा गया था। सदियों से नबियों की वाणी मौन थी। लोग मंदिर में बलिदान चढ़ाते, याजक अपनी सेवा निभाते और व्यवस्था के अनुसार पर्व मनाए जाते, परंतु स्वर्ग की ओर से नई वाणी नहीं आती थी। यह चुप्पी लोगों के मन को और भी बोझिल बना देती थी। वे पवित्र शास्त्र के उन वचनों को पढ़ते जो मसीहा के आगमन की प्रतिज्ञा करते थे, लेकिन हर बार एक ही प्रश्न उनके हृदय में उठता, कब कब आएगा वह उद्धारकर्ता जिसकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वजों ने की थी? कब पूरी होंगी वे प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम, दाऊद और नबियों से कही गई थी? परमेश्वर के मार्ग मनुष्य की समझ से परे हैं। मनुष्य शीघ्र उत्तर चाहता है, लेकिन परमेश्वर समय के पूर्ण होने का इंतजार करता है, और जब उसका ठहराया हुआ समय आता है तो उसकी योजना किसी के रोके नहीं रुकती। इसी रहस्यमय प्रतीक्षा के बीच यरूशलेम की पहाड़ियों पर एक साधारण सा घर था। बाहर से देखने में वह किसी और घर से अलग नहीं था। उसमें कोई विशेष शोभा या वैभव नहीं था, लेकिन उस घर की पहचान उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उसकी प्रार्थनाओं से थी। उस घर में रहते थे याजक जकरियाह और उनकी पत्नी एलीशिबा। दोनों ही हारून के वंश से थे। इस वंश का होना ही अपने आप में एक आशीर्वाद और जिम्मेदारी थी, क्योंकि यह वही वंश था जिसे परमेश्वर ने याजकाई के लिए चुना था। जकरियाह को यरूशलेम के पवित्र मंदिर में सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। वे हर बार अपनी बारी आने पर मंदिर में जाते, धूप जलाते और लोगों की ओर से प्रार्थना करते। एलीशिबा भी याजकीय घराने की बेटी थी, इसलिए उनका जीवन भी बचपन से प्रभु की व्यवस्था और रीति नीति के अनुसार ढला हुआ था। शास्त्र उनके विषय में कहता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों पर चलने में निर्दोष थे। यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि उनके जीवन की सच्चाई है। वे केवल बाहर से धर्मी नहीं थे, उनका आंतरिक जीवन भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। वे छल, कपट और पाखंड से दूर थे, परंतु उनके जीवन की यह धार्मिकता एक गहरे बोझ को छुपाए हुए थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इज़राइल की संस्कृति में संतान का होना केवल व्यक्तिगत आनंद की बात नहीं थी, यह पूरे परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। हर माता पिता अपनी संतान में अपने वंश को आगे बढ़ते देखते थे, और संतान का न होना लोगों की दृष्टि में अभिशाप माना जाता था। ऐसे घर को लोग दया और तिरस्कार की नजरों से देखते थे। एलीशिबा के लिए यह पीड़ा और भी तीव्र थी। जब वह किसी मां को अपने बच्चे को गोद में लिए देखती तो उनके हृदय में एक तीखी तड़प उठती। उनके कानों में अक्सर लोगों की फुसफुसाहट पड़ती, इतने धर्मी होते हुए भी इनके यहां संतान क्यों नहीं है? जरूर कोई छिपा हुआ पाप होगा। ये बातें किसी तलवार से कम नहीं थी। हर बार यह सुनकर उनके हृदय में दर्द गहराता, लेकिन उनकी आस्था उन्हें संभाले रहती। वे जानती थीं कि मनुष्य प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन उत्तर केवल प्रभु ही दे सकता है। एलीशिबा अक्सर अकेले में घुटनों पर गिरकर प्रभु से प्रार्थना करती, हे प्रभु, तू अब्राहम की पत्नी सारा की प्रार्थना सुनने वाला है। तूने रिबका की प्रार्थना सुनी, तूने राहेल की आहों पर ध्यान दिया, तूने हन्ना के आंसुओं को अनसुना नहीं किया। क्या तू मेरी प्रार्थना को अनसुना करेगा? हे प्रभु, मेरी भी सुन ले। और परमेश्वर चुप रहता। यह चुप्पी उनके लिए कभी कभी असहनीय हो जाती, परंतु यही चुप्पी उनके विश्वास की परीक्षा थी। साल बीतते गए, बाल काले से सफेद हो गए, चेहरों पर झुर्रियां गहरी हो गईं। लोग कहने लगे, अब तो कोई आशा नहीं, यह दंपति वृद्ध हो चुका है, इनके घर कभी संतान नहीं होगी। लेकिन जकरियाह और एलीशिबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन का हर दिन उसी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जिया। वे जानते थे कि परमेश्वर देर करता है, पर वह कभी अंधेर नहीं करता। उनका जीवन मानो एक जीवित गवाही था। वे हमें यह सिखाते हैं कि धर्मी जीवन का अर्थ यह नहीं है कि सब आशीषें तुरंत मिल जाएं। धर्मी जीवन का अर्थ यह है कि जब आशीष देर से भी आए तब भी हम प्रभु से मुंह न मोड़ें। जकरियाह और एलीशिबा की उम्र अब ढल चुकी थी। वे दोनों वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुके थे। बाहर से देखने वालों के लिए उनकी कहानी समाप्त हो चुकी थी। लोग मान चुके थे कि उनके घर कभी संतान नहीं होगी। लेकिन जहां मनुष्य सब समाप्त देखता है, वहीं परमेश्वर आरंभ करता है। उस समय यरूशलेम का मंदिर इस्राएल का सबसे पवित्र स्थान था। यहीं धूप की वेदी के सामने याजक दिन रात परमेश्वर की आराधना करते थे। याजकों के अलग अलग दल बनाए गए थे और प्रत्येक दल अपनी निश्चित बारी पर सेवा करता था। एक दिन जब जकरियाह के दल की बारी आई तो वह भी मंदिर में अपनी सेवा के लिए पहुंचे। वहां एक विशेष अवसर आया। धूप जलाने की बारी किसे मिलेगी, यह चिट्ठी डालकर तय किया जाता था, और इस बार चिट्ठी जकरियाह के नाम पड़ी। यह उनके लिए एक जीवन का सबसे बड़ा अवसर था।
हर याजक अपने जीवन में शायद केवल एक ही बार धूप की वेदी जला पाता था। जकरयाह ने बड़ी श्रद्धा से तैयारी की। उनका हृदय इस विचार से भर गया कि आज वे परमेश्वर के सामने खड़े होकर पूरे इज़राइल की ओर से प्रार्थना करेंगे। जब जकरयाह धूप जलाकर प्रार्थना कर रहे थे, बाहर लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक वेदी के दाहिने ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जकरयाह ने देखा कि उनके सामने एक स्वर्गदूत खड़ा है। वह दृश्य इतना अद्भुत और विस्मयकारी था कि जकरयाह कांप उठे। उनके हृदय में भय समा गया, लेकिन स्वर्गदूत ने उन्हें आश्वासन दिया, हे जकरयाह, मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यह सुनकर जकरयाह का मन अचंभे से भर गया। सालों से की गई प्रार्थनाएं जो मानो अनसुनी लगती थीं, अब परमेश्वर ने याद की। लेकिन जकरयाह मनुष्य थे। उनके हृदय में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मुझे तुझसे बातें करने और यह शुभ समाचार देने के लिए भेजा गया है। और देख, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, तू तब तक बोल न सकेगा जब तक ये बातें पूरी न हों। यह उत्तर एक साथ कठोर और कोमल था। यह जकरयाह के अविश्वास के लिए अनुशासन भी था और यह प्रमाण भी कि परमेश्वर का वचन अवश्य पूरा होगा। लोग जकरयाह की प्रतीक्षा करते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब जकरयाह अपनी सेवा पूरी करके घर लौटे तो वे बोल नहीं सकते थे। उनके होंठ मौन हो गए थे, परंतु उनकी आंखों और उनके जीवन के हर भाव से यह स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ दिव्य देखा है। कुछ समय बाद एलीशिबा गर्भवती हुई। यह घटना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे इज़राइल के लिए एक चमत्कार थी। उन्होंने छिपकर 5 महीने तक यह रहस्य अपने भीतर रखा और बार बार प्रभु का धन्यवाद किया। वे कहती, प्रभु ने मेरे लिए यह किया है, उसने मेरी निंदा को लोगों के बीच से दूर कर दिया है। उनके आंसू अब आनंद के आंसू बन गए। वर्षों की प्रार्थनाएं जो लगता था जैसे खो गई हैं, अब जीवन के बीज बन गई थी। इस तरह एलीशिबा की कहानी हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की चुप्पी उसकी अनुपस्थिति नहीं है। कभी कभी वह हमें प्रतीक्षा कराता है ताकि जब वह उत्तर दे तो उसका गौरव और भी बड़ा दिखाई दे। जकरयाह और एलीशिबा का जीवन यह गवाही देता है कि विश्वास का अर्थ केवल आशीष पाना नहीं है, बल्कि आशीष न मिलने पर भी परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहना है। और जब परमेश्वर का ठहराया हुआ समय आता है तो वह उन सब प्रार्थनाओं को याद करता है जिन्हें हम आंसुओं के साथ उसके सामने रखते हैं। एलीशिबा की गर्भावस्था के 6वें महीने में परमेश्वर का अद्भुत कार्य एक और स्थान पर प्रकट हुआ। इस बार यह घटना यहूदिया की पहाड़ियों से बहुत दूर गलील देश के छोटे से नगर नासरत में हुई। वहां एक साधारण परिवार की युवती रहती थी। उसका जीवन बहुत सादा था। उसका कोई बड़ा पद या सम्मान नहीं था, लेकिन वह परमेश्वर से डरने वाली और पवित्र चरित्र की स्त्री थी। उसका नाम था मरियम। मरियम की शादी की सगाई एक धर्मी पुरुष यूसुफ से हुई थी, जो दाऊद के वंश से था। वह अपने दैनिक जीवन में बहुत शांत और आज्ञाकारी जीवन जी रही थी। तभी अचानक परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसा संदेश भेजा जिसने इतिहास की धारा बदल दी। स्वर्गदूत गब्रिएल सीधे स्वर्ग से उनके घर आया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। मरियम चौंक गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उनका हृदय कांप उठा और वे सोचने लगी, यह कैसा अभिवादन है। तभी स्वर्गदूत ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, मत डर मरियम, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा। यह सुनकर मरियम ने विनम्रता से पूछा, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहीं पर स्वर्गदूत ने एक और रहस्य उद्घाटन किया। तेरी रिश्तेदार एलीशिबा, जिसे बांझ कहा जाता था, वह भी अपने बुढ़ापे में पुत्रवती होने वाली है। अब उसका 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। यह शब्द मरियम के लिए बहुत बड़ी गवाही थे। जिस एलीशिबा को समाज ने बांझ कहा था, वही अब परमेश्वर के अद्भुत कार्य का जीवित उदाहरण थी। मरियम ने तुरंत समझ लिया कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को एक दूसरे से जोड़कर चला रहा है। उस क्षण मरियम ने विश्वास का अद्भुत उत्तर दिया। देख, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। उनके इन शब्दों में आज्ञाकारिता, नम्रता और विश्वास का संगम था। यह समाचार सुनने के बाद मरियम का हृदय एलीशिबा की ओर खिंच गया। एक ओर वे स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसीहा को गर्भ में लिए थीं। दूसरी ओर उनकी वृद्ध रिश्तेदार एलीशिबा गर्भवती होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा का अनुभव कर रही थी। मरियम ने देर नहीं की। उन्होंने तुरंत यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश की यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों और घाटियों से होकर कई दिनों का सफर तय करके वे जकरिया और एलीशिबा के घर पहुंची। उनके कदमों में थकान थी, पर हृदय में आनंद और आत्मा में अद्भुत शांति थी। वे जानती थीं कि एलीशिबा की गवाही उनके विश्वास को और दृढ़ करेगी। जब मरियम ने घर के आंगन में कदम रखा और ऊंचे स्वर से एलीशिबा को नमस्कार किया, तभी एक असाधारण घटना घट गई। एलीशिबा के गर्भ में पल रहा शिशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा की गवाही से आनंद से उछल पड़ा। एलीशिबा तुरंत पवित्र आत्मा से भर गईं। उनके हृदय में ऐसा प्रकाश आया कि वे तुरंत ऊंचे स्वर से बोल उठी, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। यह कैसा अद्भुत सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उस क्षण 2 माताएं नहीं, बल्कि 2 वचन एक साथ खड़े थे। एलीशिबा का गर्भ भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी कर रहा था। मरियम का गर्भ उद्धारकर्ता की उपस्थिति का प्रमाण था। एलीशिबा ने मरियम को देखते हुए आगे कहा, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि प्रभु की ओर से जो बातें उससे कही गईं वे पूरी होंगी। यह वचन केवल मरियम के लिए नहीं, बल्कि हर उस विश्वासी के लिए था जो परमेश्वर के वचन को थामे रहता है। यहां एलीशिबा के मुख से निकले शब्द यह प्रमाण थे कि पवित्र आत्मा ने उन्हें पूरी सच्चाई का बोध कराया। उन्होंने पहचान लिया कि मरियम अपने गर्भ में सिर्फ एक शिशु नहीं, बल्कि संसार के उद्धारकर्ता को लिए हुए आई हैं। इस मुलाकात में कई दिव्य रहस्य छिपे हैं। पहला, परमेश्वर का समय पूर्ण है। वृद्ध एलीशिबा और युवा मरियम दोनों एक साथ गवाही बने। दूसरा, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एलीशिबा ने वर्षों की प्रतीक्षा की और मरियम ने तुरंत विश्वास किया। तीसरा, पवित्र आत्मा लोगों को जोड़ता है। 2 अलग अलग परिस्थितियों में जी रही स्त्रियां परमेश्वर की योजना में एक हो गईं। चौथा, परमेश्वर का कार्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। जब वह किसी को आशीष देता है तो उसके माध्यम से दूसरों को भी गवाही और प्रोत्साहन मिलता है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को एक सुंदर ताने बाने की तरह जोड़ता है। जो लोग विश्वास से चलते हैं, उनके जीवन में उसकी योजना प्रकट होती है, और वह योजना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बनती है। एलीशिबा के मुख से आशीष और भविष्यवाणी सुनने के बाद मरियम के हृदय में पवित्र आत्मा का जोश उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने मुख से स्तुति का एक गीत गाया, जिसे हम आज मरियम का गीत या मैग्निफिकेट कहते हैं। मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु की बड़ाई करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। देखो, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। यह कोई साधारण गीत नहीं था। यह गीत पूरी बाइबल की गहराई से निकला हुआ एक उत्तर था। इसमें हन्ना के गीत की झलक थी, इसमें भजन संहिता की गूंज थी, इसमें परमेश्वर के वचनों की गहराई थी। मरियम की स्तुति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि यह हर उस विश्वासी के लिए एक शिक्षा थी जो परमेश्वर की योजना में विश्वास करता है। इस पल को यदि हम ध्यान से देखें तो यह केवल 2 गर्भवती स्त्रियों की मुलाकात नहीं थी, यह तो 2 युगों की मुलाकात थी। एलीशिबा का गर्भ पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला था। उनका पुत्र यूहन्ना पुराने और नए नियम के बीच सेतु बनेगा। मरियम का गर्भ नए नियम की शुरुआत था। उनका पुत्र यीशु संसार का उद्धारकर्ता होगा। एक की गोद में भविष्यद्वक्ता था और दूसरी की गोद में स्वयं परमेश्वर का पुत्र। यह कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि दिव्य योजना का संगम था।
एलिशिबा की बातों ने मरियम को और अधिक दृढ़ किया। जब किसी विश्वासी को यह सुनने को मिलता है कि धन्य है तू जिसने विश्वास किया, तो उसका विश्वास और बढ़ जाता है। मरियम के लिए यह गवाही इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि उनके सामने समाज की कठिनाइयां थीं। वे अविवाहित युवती थीं और लोगों के सामने यह बताना आसान नहीं था कि वे पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई हैं। यूसुफ भी प्रारंभ में इस स्थिति से संघर्ष करने वाला था। समाज की तिरछी निगाहें और उपहास उनके जीवन का हिस्सा बनने वाला था। परंतु एलिशिबा के मुख से यह वचन सुनना कि यह सब परमेश्वर की योजना है, मरियम के लिए एक दृढ़ आधार था। लूका लिखते हैं कि मरियम लगभग 3 महीने तक एलिशिबा के घर रही। सोचिए, ये 3 महीने कैसे रहे होंगे। सुबह और शाम दोनों स्त्रियां परमेश्वर की स्तुति करती होंगी। वे एक दूसरे को प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती होंगी। यूहन्ना के गर्भ में हलचल और यीशु के गर्भ में बढ़ना, यह दोनों ही दिव्य संकेत उनके लिए उत्साह का कारण रहे होंगे। यह समय आत्मिक संगति का अद्भुत उदाहरण था। जब 2 विश्वासी साथ होते हैं तो उनका विश्वास और अधिक दृढ़ होता है। इस घटना से हम गहरे आत्मिक पाठ सीखते हैं। पहला, संगति का महत्व। जब विश्वास की यात्रा कठिन हो तो किसी और विश्वास योग्य से मिलना आत्मा को दृढ़ करता है। मरियम और एलिशिबा की मुलाकात इसका सजीव उदाहरण है। दूसरा, आत्मा की पहचान। एलिशिबा ने पवित्र आत्मा से भरकर यीशु को मसीहा के रूप में पहचान लिया, जबकि वह अभी गर्भ में था। यह दिखाता है कि आत्मा ही हमें मसीह की सच्ची पहचान देता है। तीसरा, स्त्रियों की भूमिका। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने उद्धार की योजना में स्त्रियों को कितनी विशेष भूमिका दी। समाज में जिन्हें कमजोर माना जाता था, उन्हीं को उसने अपनी सबसे बड़ी गवाही का माध्यम बनाया। चौथा, नम्रता और आज्ञाकारिता। एलिशिबा और मरियम दोनों ने नम्रता से परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। न कोई बहस, न कोई घमंड, केवल आज्ञाकारिता। यह मुलाकात केवल उस समय की घटना नहीं है, बल्कि यह पूरी मसीही कलीसिया के लिए एक चिन्ह है। एलिशिबा हमें दिखाती हैं कि लंबी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती। मरियम हमें सिखाती हैं कि जब वचन आता है तो तुरंत विश्वास करना चाहिए। और यूहन्ना और यीशु की उपस्थिति यह दिखाती है कि परमेश्वर की योजना कभी अकेली नहीं होती, वह अपने कार्यों को जोड़कर प्रकट करता है। मरियम 3 महीने एलिशिबा के साथ रहकर नासरत लौट गई और एलिशिबा का समय पूरा हुआ कि वह यूहन्ना को जन्म दे। यह मुलाकात आने वाले दिनों के लिए आधार बनी। यूहन्ना, जो बाद में जंगल में जाकर मसीह का मार्ग तैयार करेगा, और यीशु, जो संसार का उद्धार करता है। यह क्षण हमें यह याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और संगति में बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही आनंद, वही सामर्थ और वही आशीष प्रकट होती है। 9 महीने धीरे धीरे बीत गए। प्रतीक्षा का हर दिन एलिशिबा के लिए विश्वास की परीक्षा था। जैसे हर सूर्योदय उसके हृदय में नई आशा जगाता और हर सूर्यास्त यह विश्वास दिलाता कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेगा। और फिर वह क्षण आया, वह क्षण जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सकती थी। एलिशिबा, जो कभी संतानहीनता के बोझ तले कराहती थी, अब एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। यह केवल शारीरिक जन्म नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था। लूका स्पष्ट रूप से लिखते हैं, अब एलिशिबा के जन्म देने का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र जना। और उसके पड़ोसी और कुटुंबीजन यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। ध्यान दीजिए, लूका केवल इतना नहीं कहते कि उसने बच्चा जना, बल्कि यह भी बताते हैं कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की। यह दिखाता है कि बच्चे का जन्म केवल जैविक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की कृपा का चिन्ह था। पहले लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, यह बांझ है, यह शापित है। कितनी बार एलिशिबा ने उन कठोर शब्दों को सुना होगा। समाज में उसकी जगह केवल दया और उपेक्षा की थी, लेकिन अब वही समाज उसके आंगन में इकट्ठा था। पड़ोसी बधाई देने के लिए आए, रिश्तेदार आनंद में शामिल हुए और हर कोई यह मानने लगा कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। एलिशिबा का जीवन इस सत्य की जीवित मिसाल था कि परमेश्वर जब अपना हाथ उठाता है तो जो नीचे होते हैं उन्हें ऊंचा कर देता है। यहूदी परंपरा के अनुसार 8वें दिन बच्चे का खतना होता और उसी दिन उसका नाम भी रखा जाता। यह दिन बहुत पवित्र माना जाता था, क्योंकि खतना वाचा का चिन्ह था, वह वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी संतानों से बांधी थी। एलिशिबा के घर में भी यह रस्म शुरू हुई। लोग सोचकर आए थे कि यह बच्चा अपने पिता का नाम पाएगा, इसका नाम तो जकरिया होना चाहिए। यह स्वाभाविक सोच थी, वंश का नाम आगे बढ़ाना सम्मान की बात थी। लेकिन उसी क्षण एलिशिबा ने दृढ़ स्वर में कहा,
नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। उसका यह उत्तर सबको अचंभित कर गया। लोग कहने लगे, तेरे कुटुंबियों में ऐसा कोई नाम नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, एलीशिबा ने यह नाम मन से नहीं चुना था, बल्कि यह नाम परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराया था। उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वह सबके सामने खड़ी होकर कह सकी, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों ने जकरयाह की ओर इशारा किया, तुम क्या कहते हो? क्योंकि जकरयाह तब तक बोल नहीं सकते थे। उन्होंने एक पट्टिका मंगाई और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे ही उन्होंने यह लिखा, एक महान चमत्कार हुआ। उनका मुंह खुल गया, उनकी जीभ ढीली हो गई और वे ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यह क्षण केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए अविश्वसनीय था। जो व्यक्ति 9 महीने तक मौन था, अब अचानक परमेश्वर की स्तुति करने लगा। लूका लिखते हैं कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया। हर कोई कहने लगा, यह बच्चा कैसा होगा? क्योंकि सबने देखा कि उस पर प्रभु का हाथ था। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि भविष्य सूचक था। यह बच्चा जंगल में रहने वाला नबी बनेगा। यह प्रभु का मार्ग तैयार करेगा और यह मसीहा के आगमन से पहले लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाएगा। यूहन्ना नाम का अर्थ है यहोवा अनुग्रहकारी है, यानी उसके जीवन का उद्देश्य उसके नाम में ही छिपा था। वह स्वयं परमेश्वर की कृपा का चिन्ह था। उसका जीवन उस अनुग्रह का प्रचारक बनने वाला था। जब एलीशिबा ने दृढ़ होकर कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा, तो उसने न केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, बल्कि यह भी घोषित किया कि यह बच्चा परमेश्वर की योजना से अलग किया गया है। एलीशिबा अब गवाही का स्रोत बन चुकी थी। एक समय जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी गवाही से प्रेरित हो रहे थे। जो कभी उस पर दया करते थे, अब उसी के साथ आनंदित थे। उसके जीवन ने सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। एलीशिबा का जीवन इस सत्य को प्रकट करता है, मनुष्य के लिए जो असंभव है, वह परमेश्वर के लिए संभव है। इस घटना से हमें कई गहरे पाठ सीखने मिलते हैं। पहला, परमेश्वर का समय उत्तम है। जब उसका समय पूरा होता है, तब उसकी प्रतिज्ञाएं चमक उठती हैं। दूसरा, समाज की राय अंतिम नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अंतिम वचन परमेश्वर का होता है। तीसरा, नाम और बुलाहट। परमेश्वर हर किसी को एक बुलाहट के साथ भेजता है। यूहन्ना का नाम ही उसकी बुलाहट का संकेत था। चौथा, गवाही का प्रभाव। जब परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, तो उसका प्रभाव केवल परिवार तक नहीं, बल्कि पूरे समाज तक पहुंचता है। जैसे ही जकरयाह का मुंह खुला और उसने परमेश्वर की स्तुति शुरू की, उसके मुख से जो शब्द निकले वे साधारण नहीं थे, वे पवित्र आत्मा से प्रेरित भविष्यवाणी थे। लूका 1 का 67 से 79 में लिखी गई यह भविष्यवाणी बेनेडिक्टस के नाम से जानी जाती है। इसमें जकरयाह ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपनी प्रजा की सुधि ली। मुक्ति का वादा जो दाऊद के घराने से पूरा हुआ। नबी के रूप में यूहन्ना का बुलावा कि वह प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। प्रकाश की प्रतिज्ञा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे लोगों पर ज्योति चमकेगी। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि युग की घोषणा थी। मौन जो दंड के कारण आया था, अब भविष्यवाणी में बदल गया। जकरयाह ने अपने बच्चे को देखकर कहा, हे बालक, तू परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा। कल्पना कीजिए, एक नवजात शिशु को देखकर पिता यह कह रहा है कि यह बच्चा नबी बनेगा। यह शब्द केवल भावुकता नहीं थे, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित भविष्यवाणी थी। और सचमुच यूहन्ना बड़ा होकर जंगल में रहने लगा। ऊंट के बाल के वस्त्र पहने, टिड्डियां और जंगली मधु खाता और यह प्रचार करता, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी उसके जीवन की दिशा पहले ही निर्धारित थी। अब हम यह न भूलें कि इस पूरी कहानी में एलीशिबा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उसने निराशा में भी विश्वास बनाए रखा। उसने लोगों के विरोध के बावजूद नाम की घोषणा की। उसने मरियम के साथ मिलकर प्रभु की योजनाओं को पहचाना और अब वह देख रही थी कि उसका पुत्र परमेश्वर की भविष्यवाणी का वाहक बनेगा। एलीशिबा का जीवन यह दर्शाता है कि एक धार्मिक और विश्वास योग्य स्त्री का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। यूहन्ना के जन्म और जकरयाह की भविष्यवाणी का असर केवल परिवार तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसियों ने देखा कि यह जन्म असाधारण था। पूरे यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में यह बात फैल गई। लोग आपस में पूछने लगे, यह बालक क्या होगा? यह प्रश्न केवल उत्सुकता नहीं था, बल्कि आशा की लहर थी। लोग जान गए कि परमेश्वर फिर से अपनी प्रजा के बीच काम कर रहा है। यदि हम एलीशिबा की कहानी को समेटें, तो हमें 4 अद्भुत चरण दिखाई देते हैं। पहला, निराशा और प्रतीक्षा।
जब वह बांझ कहलाती थी और समाज उसे अस्वीकार करता था। दूसरा, प्रभु की प्रतिज्ञा, जब स्वर्गदूत ने घोषणा की और आशा का दीप जलाया। तीसरा, पूरा होना और गवाही, जब यूहन्ना का जन्म हुआ और उसने नाम को दृढ़ता से स्वीकार किया। चौथा, नई पीढ़ी को समर्पण, जब उसने अपने पुत्र को परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित देखा। एलीशिबा का जीवन यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सीमाओं से परे है। एलीशिबा की कहानी केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि आज हमारे लिए जीवित प्रेरणा है। जब हमें लगे कि हमारी प्रार्थनाएं देर से पूरी हो रही हैं, तो एलीशिबा की तरह धैर्य रखें। जब लोग हमें छोटा समझें या हमारी काबिलियत पर शक करें, तो हमें याद रखना चाहिए कि आखिर में परमेश्वर की राय ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे, तो गवाही देने से न डरें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपनी पीढ़ी को परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित करें। एलीशिबा का जीवन हमें यह सिखाता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। उसकी कहानी बांझपन से आशीष, मौन से भविष्यवाणी और निराशा से आनंद की यात्रा है। उसका नाम सदैव इस बात की याद दिलाता रहेगा कि परमेश्वर दयालु है और उसका समय उत्तम है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की गहराइयों को छू लिया है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य बांटें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी साझेदारी किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर आत्मा तक पहुंचे और नया जीवन दे। प्रभु आपके और आपके पूरे परिवार को अपनी असीम कृपा और आशीषों से भर दें। जय मसीह की।